डबल डिजिट से आगे बढ़कर अब आप ट्रिपल डिजिट में शामिल हो चुके हैं। 100 फिल्में, पहली सेंचुरी जो है आपने फिल्म इंडस्ट्री से मार दी है। तो सबसे पहले बधाइयां स्वीकार कीजिए सर। थैंक यू सो मच। सभी मेरे जितने भी दर्शक लोग हैं उन लोगों को कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि प्रणाम, क्योंकि ये जो कुछ भी संभव हुआ है उन लोगों के प्यार, उन लोगों के आशीर्वाद की वजह से ही हुआ है। यश जी, कैसा था ये सफर और कितना वक्त लगा आपको इस मुकाम तक पहुंचने में? सफ़र तो बड़ा मुश्किल था, बड़े रास्ते में कांटे थे, बड़ी विडंबनाएं थी, बड़ा ब्रेकर लंबे लंबे थे, चौड़े चौड़े थे, पर वो जो चलने की ज़िद थी, कुछ करने की ज़िद थी, उस पर मैं निरंतर चलता चला गया। तो ये 100 फिल्मों का आंकड़ा कैसे पार हो गया पता ही नहीं चला, और इसे छूने में महज 10 साल लगे। 11वां साल शुरू होते होते मैंने 100 फिल्मों का आंकड़ा पार कर लिया, और दर्शकों का प्यार, दर्शकों का आशीर्वाद रहा तो ये निरंतर चलता रहेगा। अब ज़रा थोड़े से बायोग्राफिकल सवाल हो जाए कि भाई कैसे शुरू हुआ कारवां, कैसे फिल्मों में आए, और फिर 100वें फिल्म की कहानी जानेंगे। देखिए, शुरुआत तो जहाँ तक मुझे लगता है कि सोशल मीडिया के माध्यम से बहुत सारे लोग जानते हैं। मैं 2002 में अपने घर से एक 150 रुपये चुरा करके भागा हुआ लड़का था जो बॉम्बे आ गया था, और 2002 से फिर ये एक दौर शुरू हुआ, काम पाने का दौर। यहाँ आने के बाद पता चला कि दिल्ली बहुत दूर है बॉस, जो हम सोच करके गांव से भागे हैं वो संभव नहीं है यहाँ पर। फिर 2002 से वो एक धक्का खाना शुरू हुआ, काम करना शुरू हुआ। 11 साल बाद मुझे पहली बार ब्रेक मिला। उसके बीच में मैंने छोटे छोटे कुछ रोल किए, टीवी शोज़ किए, लाइक अगले जन्म मोहे बिटिया ही की जो एक शो आया था, उसमें एक बड़ा अच्छा कैमियो रोल आया था, वो किया। तारक मेहता का उल्टा चश्मा किया, और बहुत सारे सीरियल्स ऐसे थे जिसमें जीविका चलाने के लिए मैंने एक एक एपिसोड का भी रोल किया है। मुझे अच्छे से याद है, एसी भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में महुआ टीवी पर एक सीरियल आता था इम्तिहान। उस इम्तिहान सीरियल में मैंने एक एपिसोड का रोल किया था जिसमें मुझे 800 रुपये मिले थे, और उसमें कुछ नहीं, हीरो जो है मुझे गिरा गिरा करके मार रहा है, बस वही एक रोल करने गया था। तो वो मार खा करके 800 रुपये लेके आया था, लेकिन लगा था कि वाह 800 रुपये आ गए हैं, मतलब अब मुझे नेक्स्ट 10 दिन कोई टेंशन नहीं है खाने पीने की। तो वो दौर भी रहा, मुश्किल भरा रहा। कभी पुराने शर्ट बेचे रोड के ऊपर खड़े होके, तो कभी CFL बल्ब बेचा, कभी स्टेशन के बाहर खड़े होकर नारियल पानी बेचा। तो ये दौर चलता रहा, और मुझे लगता है कि जिन जिन लोगों ने मुश्किलों का सामना किया है वो अपनी मंजिल को पाते हैं, और मैंने मुश्किलों से कभी डरना नहीं सीखा, उसका सामना करना सीखा है, और शायद यही वजह रही कि मैं आज यहाँ पर। इस बुरे दौर में यश कुमार जी जरा याद करके बताइए, क्या फिल्मी दुनिया से कोई शख्स था, क्या कोई ऐसा कलाकार था जो उस जमाने में एस्टेब्लिश रहा हो, जिसका नाम रहा हो, और उसने आपकी कोई मदद की हो, थोड़ी बहुत ही सही? मतलब ये हीरो बनने के बाद की बात? हीरो बनने में, हीरो बनने में मेरी किसी ने मदद नहीं की। सच कहूँ तो इस इंडस्ट्री में आने के बाद एक चीज़ समझ में आया कि हम तरक्की क्यों नहीं कर पाए। हम शायद तरक्की इसलिए नहीं कर पाए कि हमें एक दूसरे को सपोर्ट करने में मज़ा नहीं आता है। हम आज भी सफ़र इसलिए कर रहे हैं कि हमें एक दूसरे को बढ़ते हुए देख करके तकलीफ़ होती है। हम आज भी अपनी रिकवरी के लिए इसलिए रो रहे हैं कि हम सामने वाले को बढ़ते हुए नहीं देख सकते हैं, हमारे अंदर एकता नहीं है। यही वजह है कि भोजपुरी आज भी सफ़र कर रही है, और शायद जब तक लोगों की मानसिकता चेंज नहीं होगी हम ज़िंदगी भर सफ़र करते रहेंगे। तो मुझे पर्सनली यश कुमार को भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री से सपोर्ट के नाम पर किसी का सपोर्ट नहीं मिला। हाँ, मेरा टांग ज़रूर खींचा लोगों ने। मुझे सपोर्ट मिला मेरे दर्शकों का, मुझे सपोर्ट मिला उन लोगों का जिन लोगों ने घर के रिमोट को उठा करके टीवी चलाना शुरू किया, उन लोगों का जो थिएटर में जा कर के फिल्में देखते हैं, और उन्होंने ये साबित किया कि सिंगर ना होते हुए भी एक एक्टर चल सकता है अगर वो लगन से लगा रहा है, और उसके अंदर अगर क्षमता है, उसके अंदर काबिलियत है। इसी सवाल पे मैं आने वाला था यश कुमार जी कि बेसिकली जब आप इंडस्ट्री में आए तब सिंगर्स का बोलबाला था जी। मतलब ये माना जा रहा था, ये एक अलिखित नियम था कि अगर आपको इंडस्ट्री में हीरो बनना है तो आपको सिंगर यानी कि गायक होना जरूरी है। अगर आप गायक नहीं है तो आप किसी भी कीमत में हीरो नहीं बन सकते हैं। इस मिथ को आपने कैसे तोड़ा? जब मैं लॉन्च होने जा रहा था तो मेरे फिल्म के जो निर्देशक थे वो विशाल वर्मा जी थे। विशाल वर्मा जी ने कहा कि बेटा फिल्में देखना शुरू करो, आप फिल्में देखोगे तो भोजपुरी में क्या चल रहा है सीखेंगे। तो मैं सच कहूँ तो मैंने जब फिल्में देखना शुरू किया तो मुझे किसी से सीखने को कुछ मिला ही नहीं। मुझे लगा कि मैं जो करना चाहता हूँ वो मैं नहीं सीख पा रहा हूँ लोगों से।
या तो इन लोगों का अभिनय शैली अलग है, इन लोगों की अपनी काबिलियत अलग है, मैं जो करना चाह रहा हूँ वो अलग है। तो मैंने किसी पे ध्यान ही नहीं दिया, मैंने सिर्फ मैं क्या करना चाहता हूँ उसके ऊपर ध्यान दिया। और मेरा इसमें मैं उस निर्देशक को धन्यवाद कहना चाहूँगा जिन्होंने मुझे दिलदार संवरिया, जो मेरी पहली फिल्म थी, एक ऐसे लड़के को एक ऐसा किरदार बना करके लोगों के बीच में परोसा जो लोगों को लगा कि ये तो हमारा अपना यश कुमार है। यश कुमार के हीरो बनने से पहले भोजपुरी के पहले पर्दे पर करीब करीब 50 ऐसे चेहरे थे जो सिंगर नहीं थे और वो हीरो बन करके जा चुके थे। तो मेरे लिए बहुत बड़ा टास्क था, बहुत बड़ा चैलेंज था कि यार मेरा क्या होगा, क्योंकि हीरो बनने के बाद आप कोई छोटा मोटा काम भी नहीं कर सकते हैं। पर मैं सोचता था, थोड़ा सा नर्वस होता था, पर मैंने सोचा कि यश कुमार, अगर किसी भी चीज़ को आप दिल से काम करते हैं और मेहनत से लगन से लगे रहते हैं तो ऊपर वाला भी साथ देता है। ऊपर वाले का आशीर्वाद रहा, दर्शकों का प्यार रहा कि पहली फिल्म के बाद फिर मुझे नेक्स्ट 2-3 साल तक मेरे को मुड़ करके देखने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी। वो दौर बड़ा अच्छा चला था। शेयर किए, मतलब मल्टी स्टारर फिल्में ना के बराबर की हैं। मैं नहीं जान सकता, मैं नहीं कह सकता कि कुछ 2-4 फिल्मों को छोड़ दूं। तो आपने जब भी किया अपने दम पे, और बड़ी फिल्में, अच्छी फिल्में जो है वो की। दूसरों के साथ स्क्रीन शेयर करने में क्या स्पेस कम होने का डर लगता था? मुझे किसी से डर नहीं लगता, उन लोगों को शायद डर लगता है इसलिए शेयर नहीं करते हैं। 2 लोगों का नाम, 2 नाम मैं नहीं लूँगा, लेकिन 2 ऐसे अभिनेता हैं हमारी इंडस्ट्री के जिन्होंने मुझे निरंतर अपनी फिल्मों से निकलवाया है। मैं नाम लेकर के सोशल मीडिया पे, मैं चूँकि कंट्रोवर्सी में रहता नहीं हूँ, चीज़ें नहीं होती है, पर क्यों निकलवाते थे मुझे नहीं पता है। आप तो सिंगर हो यार, आप लोगों की गाड़ी तो शो से चलती थी, आप लोग सिंगर भी हैं, फिल्में भी करते हैं, गाना भी, एल्बम भी गा लेते हैं, सारी चीज़ों से। पर मुझे क्यों निकलवाते थे वो मुझे नहीं पता है। अचानक से होता है कि यश कुमार जी ये रोल आप कर रहे हैं, ये रोल फलाना कर रहे हैं। तो अमाउंट डन हो गया, सारी चीज़ें डन हो गई, और मंगलवार को, सोमवार को मेरे पास फ़ोन आता है कि सॉरी यश जी नहीं कर पाएंगे। मतलब क्यों भाई, क्या हो गया? और फलाना बोल रहे हैं कि यश जी को मत लो, इनको ले लो। तो हालांकि मेरी कोई दुश्मनी भी नहीं रही, मैंने कभी किसी से कोई मनमुटाव नहीं रखा, कुछ नहीं रखा, पर मुझे निकालने के लिए सब ने कोशिश की। क्यों? हो सकता है उनको किसी बात का डर हो, या हो सकता है वो मेरे साथ कंफर्टेबल ना हो, पर मेरे लिए अच्छा हुआ। क्योंकि जब आप, उस समय मुझे भी बुरा लगता था कि यार ये लोग बड़े सिंगर हैं, सैटेलाइट बॉक्स ऑफिस पे अच्छी फिल्में जाती हैं इन लोगों की, तो शायद मैं आऊँगा तो जो मेरे दर्शक हैं वो तो मेरे पास हैं ही, इनके दर्शक भी मुझे जुड़ेंगे, मेरे से जुड़ेंगे, तो मेरा नाम बड़ा होगा। पर शायद ईश्वर को कुछ और मंजूर था। ईश्वर को ये मंजूर नहीं था कि मैं बैसाखी का सहारा लेकर के आगे बढ़ूँ, उनको ये मंजूर था कि यश कुमार खुद के दम पे बने, इसलिए शायद ऐसा होता चला। यश जी, मैं ये जानना चाहता हूँ, क्या इंडस्ट्री में इस तरह होता है कि डायरेक्टर, प्रोड्यूसर के ऊपर एक्टर होता है कि वो किसको भी चाहेगा लेगा और निकाल देगा? हाँ सर, हर इंडस्ट्री में होता होगा और होता है, हम तो सुनते आए हैं, लेकिन मेरी इंडस्ट्री में तो मैंने देखा है। मैं कुछ फिल्मों के नाम नहीं लूँगा, पर उसके वाक़यात बता सकता हूँ। एक फ़िल्म बन रही थी जिसमें एक निर्देशक हैं, उन्होंने मुझे फ्राइडे को बुला करके पूरी कहानी सुनाई, पेमेंट डन हो गया, आदर्श नगर में उनका ऑफिस था, और बोले कि मंडे को मैं आपको और फलाना जी को, दोनों लोगों को साइन करूंगा और ट्यूसडे फिल्म का मुहूर्त करूंगा। तो मैंने कहा ठीक है। अब मंडे की शाम को उनको फ़ोन आता है कि फलाना बाबू बोल रहे हैं, तुम्हारा, आपका कोई दुश्मनी है क्या? मैंने कहा नहीं, मेरा तो कोई दुश्मनी नहीं। जब वो मिलते हैं तो बोलते हैं और बाबा क्या हाल है, फलाना है, ढिमकाना है, इस तरीके से हाल चाल होती है, लेकिन अचानक से निकलवा दिया जाता है मुझे फिल्मों से। तो ऐसे 1-2 वाक़यात नहीं है, एक और वाक़यात हुआ था, पर मैं उस प्रोड्यूसर को सैल्यूट करता हूँ कि वो प्रोड्यूसर ने क्लियर बोला कि मैं यश भाई को नहीं हटा सकता हूँ, क्योंकि मेरा अपना विज़न है कि मैंने 2 हीरो की कहानी लिखी हुई है, 2 हीरो फाइनल हैं, 2 हीरोइन फाइनल है, उनके पास भी साइनिंग अमाउंट जा चुका है, मेरे पास भी साइनिंग अमाउंट आ चुका है। पर उन्होंने बोला कि नहीं, फिर तो हम नहीं कर पाएंगे अगर यश कुमार काम करेंगे तो प्रोड्यूसर ने कहा ठीक है, कोई बात नहीं है, मैं फ़िल्म ही नहीं बनाऊंगा, आप ये पैसा मेरा लौटा दीजिए। उन्होंने 6 लाख रुपए का साइनिंग अमाउंट भी दिया था उस हीरो को, तो वो 6 लाख का अमाउंट उन्होंने 2-3 महीने बाद लौटाया। पर प्रोड्यूसर जाते जाते कह के गया था मेरे से कि यश जी मैं तो जा रहा हूँ, क्योंकि मुझे ये मैटर पे काम करने की आदत नहीं है। मैं एक अच्छी फ़िल्म बनाने आया था, पर ये जो हो रहा है उससे मेरा मन जो है खट्टा हो गया है। पर मैं कभी अगर आऊँगा तो मैं आपके साथ फ़िल्म बनाना चाहूँगा। अभी मेरा मन हट गया है, और वो वापस चले गए, वो प्रोड्यूसर सिवान के थे। पर मैं आज भी बोलता हूँ कि उस समय मैं, आज जो मैं फ़ीस लेता हूँ उसके आधा से भी कम फ़ीस उस समय लेता था। आज भी वो इंसान अगर आकर के फ़िल्म बनाएंगे तो मैं उसी अमाउंट में उस इंसान की फ़िल्म को करके दूंगा, या फिर शायद मैं फ्री में कर दूँ उनकी फ़िल्म, क्योंकि ऐसे मर्द प्रोड्यूसर बहुत कम मिलते हैं। शानदार बात है, बहुत शानदार बात है। यश कुमार जी, मैंने ये देखा कि जब भाई इंडस्ट्री में एक ही तरह की फिल्में बन रही थी,
तब आपने अपने कैरेक्टर को लेके, अपनी फिल्मों को लेकर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए। मसलन आपने कई ऐसी फिल्में की जो कि भोजपुरी के लिए शायद उस वक्त सही नहीं थी, जिनका बहुत अच्छा हश्र भी नहीं हुआ था बॉक्स ऑफिस पर, लेकिन आपने मैंने एक चीज देखी कि रिस्क बहुत लिया, खुद को लेकर भी बहुत सारे किरदारों में खुद को ढालने की कोशिश की। मसलन कभी बाल बहुत छोटे कटवा लिए, कभी पेट बाहर निकाल लिया, कभी वजन बहुत कम कर दिया, कभी कुछ और। रिस्क लेने की जो एबिलिटी है, आप कभी डरे नहीं उससे, ये सबसे खास बात मुझे लगी। मुझे लगता है कि डर जाएंगे तो आप आगे काम नहीं कर पाएंगे। एक दौर था जहाँ पे सिर्फ ठाकुर ठाकुराइन लहंगा चोली में पूरी इंडस्ट्री सिमटी हुई थी। उस समय मैंने बिटिया छठी माई की एक फिल्म बनाई। उसके पहले भी एक फिल्म मैंने एक्सपेरिमेंट किया था जिसका नाम है रंगदारी टैक्स, श्री प्रकाश शुक्ला की फिल्म थी, जिसमें मैंने पूरे बाल मुड़वा दिए थे। और जब बाल 15 दिन का आया तो फिर हमने शूटिंग शुरू की। तो एक नया किरदार जीने की कोशिश की थी। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर नहीं चली। तकलीफ़ होती है कि एक एक्टर ने अपने गेटअप को चेंज किया, अपना वजन कम किया, प्रोड्यूसर ने पैसे लगाए, पर शायद दर्शकों को वो मसाला फिल्में देखने की आदत थी, नहीं चली। पर इससे रिस्क लेना नहीं छोड़ना चाहिए। उसी क्रम में मैंने आगे बढ़ कर के एक फ़िल्म बनाई बिटिया छठी माई के। निर्माता ने कहा कि आपको लगता है कि ये फिल्म चलेगी? मैंने कहा सर देखिए, बिहार का सबसे बड़ा जो पर्व होता है वो छठी होता है, छठ मैया। आज तक किसी का ध्यान नहीं गया उस पर। क्यों ना हम एक फ़िल्म बनाएं। शोले के साथ एक जय मां संतोषी फिल्म रिलीज़ हुई थी, तो वो उस समय मतलब शोले जैसी फिल्म को टक्कर दे दिया, बॉक्स ऑफिस पे गोल्डन जुबली साबित हुई थी। हमने कहा कि एक कोशिश करके देखते हैं। हमने कोशिश किया। फिर वहाँ पे भी मैं कहता हूँ कि हमारी फिल्म के साथ ऐसा चाल चला गया, बड़े एक्टर द्वारा उस फिल्म को अपनी फिल्म सेम डेट में लड़ा करके हमारी फिल्मों के थिएटर काट कर, मेरी फिल्मों के जो थिएटर्स डन थे उसे काट काट करके अपने फिल्मों से जोड़ा गया। और लास्ट में मेरी फिल्मों को चंद सिनेमा मिले, चंद थिएटर्स मिले, उनकी फिल्मों को ज़्यादा थिएटर्स मिले। पर वही है कि आप दूसरों के लिए गड्ढा खोदने जाएंगे तो आपके लिए भी गड्ढा खोदेगा। उनकी वो शायद उस वक्त की सबसे डिज़ास्टर फिल्म थी, जिससे 1200 1500 रुपये के शो लगे थे उनकी फिल्मों के। खैर वो ये एक आम बात है। हमारी फिल्म बॉक्स ऑफिस पर नहीं चली, पर जब वो फिल्म सैटेलाइट पर आई तो भोजपुरी की न भूतो न भविष्यतो वाला हाल हो गया। बिटिया छठी माई के सैटेलाइट पर, टेलीविज़न पर इतनी बड़ी हिट हुई कि उसकी रेटिंग के मामले में आज तक भोजपुरी में कोई फिल्मों ने उतनी रेटिंग नहीं हासिल की है और शायद भविष्य में भी ना कर पाए। तो चली फिल्म, उसके बाद से एक हिम्मत मिली तो फिर उस हिम्मत के साथ यश कुमार ने एक्सपेरिमेंट को जारी रखा। कभी कुछ, कभी मोटा, कभी पतला, कभी कॉमेडियन, कभी पेट निकाला, कभी कुछ, और वो सिलसिला आज भी निरंतर जारी है और मैं करता चला जा रहा हूं। लेकिन अब आपका बड़ा नाम है, एस्टेब्लिश नाम है, आपकी अपनी फिल्म मेकिंग कंपनी है यश कुमार एंटरटेनमेंट, जो कि लगातार फिल्में बना रही है जी। क्या आप भी उनके साथ बदला ले रहे हैं? आपने भी किसी सिंगर टर्न एक्टर को अपनी फिल्म में काम नहीं दिया? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, मैं एक निर्माता हूँ। मैं जब फिल्में बनाता हूँ तो मुझे लगता है कि ये किरदार, चूँकि मैं पहले, अगर मैं एक अभिनेता भी हूँ, एक अभिनेता से मैं निर्माता क्यों बना? क्योंकि जो सिनेमा मैं बनाना चाहता था उस सिनेमा के, उस टाइप के सिनेमा के लिए प्रोड्यूसर रिस्क लेता नहीं था कि यार इसमें खर्चा ज़्यादा है या ये कमर्शियल एलिमेंट्स नहीं है इसमें, इसको चलेगी कि नहीं चलेगी। तो मैंने कहा कि मैं खुद प्रोड्यूसर बनता हूँ। तो मैंने वो फिल्में बनानी शुरू की। फिल्म बनाते बनाते जब मुझे समझ में आया कि ये जो किरदार है, इस किरदार को यश कुमार आप नहीं करना चाहिए, आपको किसी को मौका देना चाहिए। तो हम किसको मौका देते हैं? जो हमारे से काम मांगने आता है या हमसे बोलता है कि मुझे काम की ज़रूरत है। तो मुझे भी ऐसा लगता है कि इनके पास तो काम है, इस आदमी के पास काम नहीं, इसको काम की ज़रूरत है। तो मैंने अपने खुद के बैनर में 2-2 एक्टरों को काम दिया है, अभिनेता के रूप में काम दिया, 3-3 अभिनेताओं को मैंने काम दिया हुआ है, जिनको लेकर के मैंने फिल्में बनाई और आगे भी बनाता रहूँगा। और अगर मुझे लगेगा कि ये फिल्म फलाना स्टार के साथ मुझे बनानी है, क्योंकि वो सिंगर भी हैं, उनका बॉक्स ऑफिस पे अच्छा रिस्पॉन्स है, तो मैं डेफिनेटली बनाऊंगा। लेकिन मेरी शर्तें होंगी कि 9 बजे के कॉल टाइम में 9 बजे ही आपको आना है विद मेकअप, आपको मेरे साथ शूटिंग शुरू करनी है। 12 घंटे में आपसे जो एक नियम होता है काम करवाने का, वो 12 घंटे काम करवाऊंगा। 13 घंटे के बाद आप कहाँ जाते हैं, किसके साथ रहते हैं, उससे मेरे को एज ए निर्माता कोई मतलब नहीं है। पर मुझे जो 12 घंटा चाहिए वो चाहिए। अगर इन शर्तों पे लोग काम करेंगे मेरे साथ तो मैं डेफिनेटली बनाना चाहूँगा। मैं आज अपना प्रोडक्शन हाउस खोला है तो मैंने सिर्फ अपने लिए नहीं खोला है, मैंने अपने साथ साथ बहुत सारे लोगों को रोजगार दिया है और मैं आगे भी देता रहूँगा। यश कुमार जी, मैं 100 फिल्मों वाले विषय पे एक बार फिर से लौट रहा हूँ कि भाई 100 फिल्में एक बड़ा नंबर होता है, ह्यूज नंबर होता है। अब इसके बाद जो है आपके क्या प्लान्स हैं आगे? बतौर डायरेक्टर क्या फिल्में करने वाले हैं, कर सकते हैं?
बतौर डायरेक्टर मैं अभी नहीं कुछ करना चाहता हूं, क्योंकि सब कुछ मैं ही करूंगा तो फिर सबकी रोजी रोटी है मेरे ख्याल से। मेरे फिल्मों से अगर डायरेक्टर को भी कुछ मिलता है तो अच्छी बात है, और इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अभी आप नहीं ले पाएंगे। पर मैंने एक ड्रीम प्रोजेक्ट लिखा हुआ है, एक लव स्टोरी है, जो शायद ये दौर अभी सही नहीं है उस फिल्म का, पर जिस दिन वो फिल्म मैं बनाऊंगा उस फिल्म को मैं डायरेक्ट करूंगा, क्योंकि वो मेरे यहाँ पे बसा हुआ फिल्म है। मुझे लगता है कि उसकी शॉट टेकिंग थोड़ी डिफरेंट होगी, एक ह्यूज पैमाने पर बनाने वाली फिल्म होगी, तो उस फिल्म को मैं डायरेक्ट करूंगा। अभी मैं एक निर्माता के रूप में खुश हूँ, अभी मैं एक अभिनेता के रूप में खुश हूँ, और मैं आने वाले दिनों में अपने कंपनी से बहुत सारी फिल्में बनाने की प्लानिंग में हूँ, जिससे मैं हर अभिनेताओं के साथ काम कर सकूँ। जो अभिनेता मेरी कहानी में फिट बैठता है उसको मैं लेकर के बनाऊँगा, एक निर्माता के भी रूप में बनाऊँगा। ज़रूरी नहीं है कि मैं उसमें एक अभिनेता के रूप में जुड़ा रहूँ। यश जी, फ्यूचर में क्या हम आपको निधि जी को एक साथ देखेंगे स्क्रीन की? अभी निधि जी अपने जीवन के सुनहरे दौर से गुजर रही हैं। वैवाहिक जीवन हमारा बड़ा अच्छा चला। वैवाहिक जीवन के साथ साथ हमें अभी एक प्यारा सा बेटा हुआ है, तो अभी अपने मातृत्व को बड़ा खूब एंजॉय कर रही हैं, और वो पर्दे से गायब कहाँ हुई हैं। एक अभिनेत्री के रूप में उन्होंने एक ब्रेक लिया है, लेकिन एक निर्मात्री के रूप में बैक टू बैक फिल्में बना रही हैं। अभी जो फिल्में यश कुमार एंटरटेनमेंट से बन रही है उसमें निर्मात्री के रूप में वो भी जुड़ी हुई हैं। अब मैं कोई भी फिल्में बनाता हूं तो उनके साथ डिस्कशन करता हूं, बहुत सारी बातें होती हैं, और अभी हमारा पूरा ध्यान है कि हम अपनी कंपनी को कैसे बड़ा करें, अपने घर को कैसे अच्छे से चलाएं। क्योंकि मुझे लगता है कि जब परिवार में दो ही लोग हैं, यश कुमार हैं और निधि मिश्रा हैं, तो दोनों लोग अगर फिल्मों पे ध्यान दे देंगे तो फिर घर कौन देखेगा, या दोनों घर पे ध्यान दे देंगे तो फिल्म लाइन को कौन देखेगा। इसलिए हम लोग सोच समझ करके दोनों अपने वैवाहिक जीवन को, अपने फिल्मी करियर को सब सोच समझ करके चला रहे हैं, और भविष्य के गर्भ में क्या छुपा है वो किसी को नहीं पता होता है। यश जी, सवाल यह है कि भाई आपने कहा कि 800 रुपए के लिए कभी बड़ी मेहनत करनी पड़ती थी, बड़ा स्ट्रगल करना पड़ता था। आज मुंबई जैसे शहर में आपके पास बड़ा आलीशान घर है, बंगला है, कई सारी गाड़ियां हैं, आप सब कुछ है आपके पास। लेकिन इस पूरे दौर में क्या कभी ऐसा लगा कि भाई शायद जो भरोसा है फिल्म दुनिया पर वो दिखा कि भाई चलिए ठीक है, स्ट्रगल बहुत ज्यादा हो रहा है, लौट चले, या फिर शायद नहीं हो पा रहा है? लोवेस्ट पॉइंट क्या था? हुआ था 2015-16 में एक ऐसा दौर आया कि मेरे पास काम नहीं था। मतलब मैं 2013 में हीरो बना, 2014-2015 मेरे पास 5-7 फिल्में आईं। उस समय फिल्मों से मुझे मेहनताना बहुत कम मिलता था, मेहनताना इतना मिलता था उससे डबल का खर्चा था। तो 2015 के बाद 2016, 17, 18 मेरे जीवन में 3 साल ऐसे आए कि मैं टूट गया। मतलब मुझे लगा, एक तो वैवाहिक जीवन थोड़ा सा उथल पुथल हो गया था, उसके बाद करियर ऐसा हुआ था कि इन 3 सालों में मैंने मात्र 3 फिल्में की। एक फिल्म मैंने मेहंदी लगा कर रखना पार्ट 2 किया था, एक नागराज के और एक बिटिया छठी माई के। नागराज और बिटिया छठी माई के दीपक शाह जी के बैनर की फिल्म है, जहाँ पे उन्होंने मुझे लॉन्च किया था, तो मैं वहाँ से मेहनताना नहीं लेता हूँ। वो मेरे पिता हैं, वो मेरे बाबूजी कहता हूँ मैं उनको, कहता नहीं हूँ, मानता भी हूँ। तो मुझे लगता है जहाँ संबंध है वहाँ पैसे नहीं हैं, तो मैंने कोई पैसा नहीं लिया। एक फिल्मों से मेरे को ना मात्र पैसा मिला। तो ये जो 3 साल का दौर था, मतलब ऐसा मैं फ्रस्ट्रेट हो गया था कि यार लोग, मैं कहीं निकलता हूँ तो अरे यश कुमार आइए, लेकिन यश कुमार की जेब में पैसे नहीं है। गाड़ियाँ खड़ी हैं 2-2, लेकिन उस गाड़ी में डालने के लिए डीजल के पैसे नहीं हैं। तो मैं उस दौर में आ गया था कि पूछिए मत। मतलब एक वक्त 2018 में ऐसा भी आया कि मुझे अपना ब्रेसलेट गिरवी रख करके लोखंड वाला में अपने रूम का रेंट भरना पड़ा। तो मैं टूट गया था लिटरली। मतलब क्या हो रहा है जीवन में कुछ समझ में नहीं आया। पर एक होता है कि मैंने सोचा कि वो होता है ना कि हर रात के बाद सुबह ज़रूर आती है, तो सुबह का इंतज़ार किया, और वो सुबह फिर आई 2019 से, और 2019 से करियर ठीक ठाक फिर पायदान पे लौटा। साथ में मैं निर्माता के रूप में अपनी कंपनी डाल लिया, और आज मुंबई जैसे शहर में एक आलीशान बंगला है, जैसे आपने कहा गाड़ियाँ हैं, तो सब दर्शकों के प्यार मिलते चले गए और होता चला गया, और वो निरंतर होता चला जाएगा। कोई ऐसा सपना है यश जो आपका रह गया है, जो इतने सालों में पूरा नहीं हो सका, इन 10 सालों के सफ़र में, 100 फिल्मों में? अभी भी मुझे लगता है कि 100 फिल्में कर ली है मैंने, और मैंने काम कुछ नहीं किया है। मुझे लगता है कि मैंने सिर्फ 5% किया है। मैं जो 100% का सपना लेकर मुंबई में आया था वो सिर्फ 5% किया है। मैं, यकीन मानिए, आप लोगों को लगेगा कि ये बोलने वाली बात है, पर 100 फिल्में करके मुझे लगता है कि मैंने कुछ नहीं किया है। मेरा जो सपना है, मेरा जो टारगेट है वो बहुत अलग है। मुझे भोजपुरी के लिए बहुत कुछ करना है, और जिस दिन मैं पूरा कर लूँगा, जिस दिन मैंने बोला कि हाँ अब मैंने कर लिया, शायद उस दिन मैं बोलूँगा कि बस हो गया यार, अब जीवन को जीना है।
अभी मैं बस एक मजदूर की तरह काम करते जा रहा हूँ और मुझे लगता है कि मैंने अभी कुछ नहीं किया, अभी बहुत कुछ बाकी है। नेशन है वो पॉलिटिक्स होता है, वो राजनीति में आ जाते हैं, चुनाव लड़ जाते हैं, नेता बन जाते हैं और उसके बाद फिल्मों में ना के बराबर एक्टिव रहते हैं। क्या आपके भी कोई पॉलिटिकल विल्स हैं? आप भी क्या कोई सोच ऐसी रखते हैं कि भाई आपको भी राजनीति में जाके फिल्मों से ज्यादा आपको देश सेवा करनी चाहिए? सच कहूँ तो मैंने अभी तक नहीं सोचा है और मैं पॉलिटिक्स के बारे में अभी तक नहीं सोचा हूँ, लेकिन अगर सोचूंगा और जिस दिन मैं पॉलिटिक्स में आऊँगा उस दिन फिल्म लाइन को छोड़ दूंगा, क्योंकि वो एक गांव में कहावत है कि 2 नाव पे चढ़ना और फाड़ के मरना, बीप लगा देंगे वहाँ पे। तो मैं वो 2 नाव पे नहीं चढ़ना चाहता हूँ। मैं जब तक अभिनय कर रहा हूँ तब तक अभिनय पे ध्यान दूंगा। अगर मैं पॉलिटिक्स में आया तो सिर्फ पॉलिटिक्स पे ध्यान दूंगा। 2 नाव पर मैं अभी नहीं चढ़ना चाहता हूँ। क्या कहूँ, बस मैं बड़े अभिनेताओं की अपनी ज़िंदगी है, वो अपने हिसाब से वो लोग सही कर रहे हैं, फिल्मों में भी कार्यरत हैं, पॉलिटिक्स में भी कार्यरत हैं, पर मैं जो कुछ भी करूँगा वो सिंगल करूँगा, एक वक्त में एक ही काम करूँगा। चलिए एक आखिरी सवाल भैया, 100 फिल्में तो हो गई हैं, अब 101वीं जो फिल्म होगी जी 101 जो होगी जी। वो मुझे लगता है बड़ी धमाकेदार होनी चाहिए, यादगार होनी चाहिए, उसकी कोई तैयारी चल रही है? देखिए 100 फिल्में तो ये वो हैं जिसमें मैंने मुख्य भूमिका किया है, हीरो। 2-3 फिल्में ऐसी हैं जिसमें मैंने छोटे छोटे गेस्ट अपीयरेंस किए हैं कि आपका व्यवहार है, तो उनके लिए इस तरीके से 103 फिल्में हुई हैं। लेकिन अभी जुलाई में मेरी 3 फिल्में और फ्लोर पे जा रही हैं। एक फिल्म है जानवर और इंसान पार्ट 2, दूसरी एक फिल्म बड़ी ही महत्वाकांक्षी फिल्म है मेरे लिए, वो फिल्म का नाम है चंद्रकांता, अरे वाह। और ये थोड़ा सा बड़े लेवल पर थोड़ा ग्राफिकल फिल्म होगी, उसे बनाने की प्लानिंग है। और एक दामाद और एक सास की हल्की फुल्की कॉमेडी इमोशन से भरपूर एक फिल्म है, सास अनाड़ी दामाद खिलाड़ी। तो वो फिल्म जो है जुलाई में फ्लोर पे जा रही है, तीनों फिल्में एक साथ, यश कुमार एंटरटेनमेंट से। चलिए यश जी बहुत बहुत शुक्रिया सारी बातचीत के लिए, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। आप ये सारी फिल्में और करें, ढेर सारा रोल करें और जो भी आपने जीवन में सोचा हो वो सब आपको हासिल हो। शुक्रिया।